हेलो नमस्कार मित्रों, जीएस स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान देखेंगे और कुछ म्यूजियम भी हैं एक दो जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है और इम्पॉर्टेंट इस समय जो एग्ज़ाम हो रहा है उत्तर प्रदेश के उस एग्ज़ाम में ये सब पूछ रहा है और कुछ कठिन क्वेश्चनों को पूछ रहा है, इसीलिए हम सारे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और सबसे पहले इसका जो पूर्व नाम था, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का जो पूर्व नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना किया गया था 1963 में किया गया था और इसका नाम बदलकर 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी रखा गया। कब? 1969 में। 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी रखा गया। पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 में। क्या था? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती 1963 में था। फिर देखते हैं राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी देखते हैं लखनऊ में। ललित कला के जो मित्र थे ललित कला, लखनऊ में इसका ये कहाँ हुआ था? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया था। और ललित जो थे वो उनके कितने मित्र थे? 62 मित्र थे। जो ललित कला है, ललित के कितने मित्र थे? 62 मित्र थे, इसलिए 1962 आप ऐसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ आपका? लखनऊ में है। और 1949 में इलाहाबाद से ये स्थापित 1949 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद इलाहाबाद से ये कहाँ इसको स्थानांतरित कर दिया गया? लखनऊ में। 1973 में ये लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? 1973 में लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में इलाहाबाद से 1973 में लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय देखते हैं कहाँ है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू, ये आप पीछे वाले वीडियो में इसको बता दिए हैं। 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। ये इस बार एग्जाम में पूछा है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। जैन से संबंधित विद्या है, जो जैन को विद्या दिया जाता था वो उस समय 1990 में दिया जाता था। जैन को जो विद्या दी जाती थी वो 1990 में दिया जाता था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, जैनियों से संबंधित जो विद्या का शोध किया गया वो 1990 में किया गया। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, जो चलचित्र निगम है उत्तर प्रदेश में, चलचित्र कब आया था? 1975 में। ऐसे याद रखिए, उत्तर प्रदेश में चलचित्र कब आया? 1975, मतलब 75 साल बाद आया। उत्तर प्रदेश में चलचित्र कब आया? 75 साल बाद आया, तो 1975 ऐसे आप याद रखिए। भारतीय कला भवन आप सब जान रहे हैं। भारतीय कला भवन वाराणसी में है। 1920 में इसकी स्थापना हुआ था। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय, कुषाण, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। ये कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है आपका? लखनऊ में है। 1975 में भारतेंदु जब आए थे, भारतेंदु अपने नाटक को 75 बार, ये भारतेंदु जो थे अपने नाटक को 75 बार लिखे थे, तो इसीलिए अगस्त 1975 भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है आपका? लखनऊ में है। और इसकी डेट क्या है? इसकी स्थापना कब किया गया था भारतीय नाट्य अकादमी का? 1975 में, क्योंकि भारतेंदु जो थे ये इनकी उम्र जो हो गई थी 75 साल की। ऐसे याद रखिए, भारतेंदु जी की उम्र कितनी हो गई थी? 75 साल ये जिए थे। इनकी एज, भारतेंदु की एज 75 साल, 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988 से 89। कथक के बारे में आप जान रहे हैं। कथक
88 कथक, 88-89 में कथक, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988-89 में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ है आपका? जो जनजातियों का है, जो जनजाति और लोक कला के लिए जो संस्कृत संस्थान आपका यूपी में कहाँ है? लखनऊ में। 1966 में जनजाति जो आए थे 1966 में सबसे पहले आए थे। ये ट्रिक के माध्यम से जनजाति का संबंध किससे था? 1966 में, क्योंकि जनजाति 66 करते थे। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है? अयोध्या में जो शोध संस्थान बना गया है वहाँ पर कितने लोग इसको अयोध्या में जो शोध संस्थान का निर्माण किए हैं? 86 लोगों ने मिलकर किया है। अयोध्या में जो शोध संस्थान बना हुआ है उसमें 86 लोग मिलकर इसको बनाए हैं। किसको? अयोध्या शोध संस्थान को। भातखंडे संस्कृत संस्थान और कथक वाला जो है वहाँ पर 88 और 89 लोग क्या करते थे? कथक की दुकान लगाते थे। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ऐसे याद रखिए, राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वहाँ पर 88 और 89 लोग क्या करते थे? वो कथक की दुकान लगाते थे। कत्था जो खाया नहीं जाता, कत्था, ऐसे याद रखिए, कत्था की दुकान लगाते थे लखनऊ में। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में हुआ था। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में। पहले इसका नाम क्या था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। तो इसी की मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना 1926 में किया गया। फिर इसके बाद 1926 बाद जो भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय बना, इसका 2022 में नाम रखा गया। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया 2022 में नाम। और मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना 1926 में, लेकिन वैसे 1926 यही भी माना जाएगा क्योंकि इसका 2022 में नाम रखा गया। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप 1926 करेंगे। तो इसका नाम चेंज किया गया ना 2022 में। 22 में क्या किया गया? भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो है वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर क्या किया? मॉरिस कॉलेज का नाम 1966 में बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था। तबला एवं सितार का आविष्कार कौन किया था? मीर खुसरो जी ने किया था। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ आपका? कला एवं शिल्प के लिए जो जाना जाता है वो लखनऊ में 1911 में इसकी स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम कहाँ आपका? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम जो बनाया गया है लखनऊ में संस्कृत के लिए, संस्कृत क्योंकि प्राचीन की सभ्यता है तो इसीलिए 1976 31 दिसंबर 1976 इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को किया गया। हिंदुस्तानी एकेडमी आपका एक प्रयागराज में, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ आपका? प्रयागराज। 22 जनवरी 1927 को है। क्या? हिंदुस्तानी एकेडमी को आप याद रखिएगा 22 जनवरी 1927। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 की इसकी स्थापना किया गया था। और उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुआ? 1958 में, ऐसे याद रखिए। भाषा विभाग, भाषाओं के कितने विभाग बनाए गए? 58। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में किया गया। भाषा विभाग कितने बनाए गए? 58 बनाए गए। तो भाषा विभाग 58 हो गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 1981, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए 1981 में इसकी स्थापना है। राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972। बेसिक शिक्षा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली दो पड़ता है, दो जगह है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक रायबरेली में और एक गोरखपुर में है ये। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर 1957। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इसकी स्थापना अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 97 में किया गया था, 1997 में कानपुर में। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू, आप जान रहे हैं, 1989 है। ये आपका संस्कृत संस्थान था जो
आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा इसको। लेकिन डेट जो होगा थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो देखेंगे ना वीडियो को, आपको तैयार हो जाएगा। और अगर लिख लेंगे कहीं तो और देखते रहेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। लिख लिख के वैसे पढ़िए डेट, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है, लेकिन 2 बार 3 बार देख लेंगे तो डेट भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन देखिए उसको सोचिए, अगर इसे डेट को करना तो जैसे सोते जाइए तब देखिए, सोते समय देखिए, कहीं जा रहे हैं उसको दिमाग में क्लिक करिए, या लिख लीजिए एक पर्ची में, थैली में रख लीजिए, थोड़ा क्लिक करते रहिए, देखते रहिए तो आपको याद हो जाएगा डेट। लेकिन जब याद करेंगे तब, अब ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, वीडियो का आप पढ़ लो लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।